हेलो एस्पिरेंट्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रहा है जो हमारे सामने वो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल की सवारी की है और इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है राफेल की सवारी करते हुए। देखेंगे क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हमें जानना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है और क्या खबरें हैं, हम इन सभी पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल की सवारी की है, उससे संबंधित कौन कौन से न्यूज, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल की सवारी की है कहां से? अंबाला वायुसेना स्टेशन से। और ये अंबाला वायुसेना स्टेशन हरियाणा में स्थित है। ठीक है। राफेल एक लड़ाकू विमान है और कहां से लिया गया है? इसे फ्रांस से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस राफेल विमान से सवारी करने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है। और इस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस उड़ान के समय पे वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जो हैं एपी सिंह, ये भी मौजूद थे। ये दूसरे राफेल विमान में उड़ान भर रहे थे साथ में, जिससे ये मिशन जो है 2 विमानों का मिशन बन गया है। ठीक है। अंबाला में तैनात जो राफेल विमान हैं, इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला किया गया था भारत की तरफ से, उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर और इसमें राफेल विमानों ने भाग लिया था। ठीक है। इस राफेल स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन के दूसरे चरण में, है ना, दूसरे चरण में पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया था। राफेल विमान जो हमने खरीदा है कहां से? फ्रांस से, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण मैं आपको न्यूज बता दूं कि भारत की तरफ से एक राफेल विमान की पायलट हैं, उनका नाम हम अभी आगे देखेंगे। और उनसे संबंधित पाकिस्तान ने एक बहुत झूठ फैलाया था कि उन्हें विमान को गिरा दिया गया है, उनके विमान को उन्हें बंदी बना लिया गया है। लेकिन बाद में भारत ने अपनी तरफ से तस्वीरें जारी करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान जो भी दावा कर रहा है वो बहुत ही बेबुनियाद दावा है। तो राष्ट्रपति करीब 9:30 बजे हरियाणा पहुंची। हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन पे पहुंची, जहां पे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इनका स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी सूट और हेलमेट पहनकर विमान में सवार होकर युद्धाभ्यास का अनुभव किया। तो जी सूट और हेलमेट जो है इस विमान की सवारी करने से पहले या इस विमान में बैठने से पहले एक विशेष प्रकार का कपड़ा है, ड्रेस है, जिसे पहना जाता है। आप हमारे थंबनेल में देख पा रहे होंगे उस ड्रेस के साथ हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। भारतीय वायुसेना की नंबर 17 स्क्वाड्रन, है ना, नंबर 17 स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा गया है? गोल्डन एरोज। इसके कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन, क्या नाम है उनका? अमित गहनी। ठीक है। तो ग्रुप कैप्टन अमित गहनी जो हैं वो राष्ट्रपति के राफेल विमान के पायलट थे। आपसे यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस राफेल विमान पर सवार थी उसके पायलट कौन थे? तो पायलट का नाम है ग्रुप कैप्टन अमित गहनी। ठीक है। और नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। 100 मील के दायरे में इन्होंने उड़ान भरा और राफेल विमान की तकनीकी क्षमताओं को भी इन्होंने देखा है। राष्ट्रपति को राफेल के कॉकपिट में बैठाने में सहायता किसने की? तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने सहायता की। ठीक है। और शिवांगी सिंह जो है वो राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो वो हैं शिवांगी सिंह। और शिवांगी सिंह ही वो पायलट हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि उनके विमान को गिरा दिया गया है और बंदी बना लिया गया है। फिर भारत ने अपनी तरफ से पेश किया कि शिवांगी सिंह वर्तमान में अपना ऑपरेशन को कंप्लीट करके भारत लौट चुकी हैं। उनकी तस्वीरें जारी की गई, उनकी इंटरव्यू को जारी किया गया। लेकिन पाकिस्तान आज भी नहीं मानने को रेडी है कि उसने राफेल को गिराने में असफल रहा था वो, है ना। तो खैर, पाकिस्तान अपनी नाकामियों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं हमारी शिवांगी सिंह, जो कि राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। दिसंबर 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी। पहले ये मिग 21 को उड़ाती थी और आपको पता होना चाहिए मिग 21 को हाल ही में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। और राफेल विमान पर शिवांगी सिंह को तैनात किया गया था वर्ष 2020 में, इसे याद रखेंगे। ठीक है।
अंबाला एयरबेस भारतीय वायुसेना की 2 राफेल स्क्वाड्रनों में से एक है। ठीक है, तो भारत में 2 राफेल स्क्वाड्रन है, जिसमें से एक है अंबाला एयरबेस, और अंबाला एयरबेस को नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करीब 11:30 बजे इस उड़ान को पूरा किया, और इस उड़ान मिशन का नाम क्या रखा गया था? सॉर्टी। देखिए, यहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरा, उस उड़ान मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम था सॉर्टी, ये याद रखेंगे। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI में उड़ान भर के पहली राष्ट्राध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया था। यानी कि सुखोई 30 में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं, इसे याद रखेंगे। राष्ट्रपति भवन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखा है कि वह भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में सॉर्टी लेने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। एक तो हो गया राफेल और दूसरा हो गया सुखोई 30 MKI। तो ये था आज का महत्वपूर्ण न्यूज जो कि अभी अभी खबरों में आया है। आपको बता दूं कि यूपीएससी 2026 को टारगेट करते हुए हमारा करंट अफेयर्स का बैच रेगुलर चल रहा है यूट्यूब पर, वो हर दिन अपलोड किया जा रहा है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2026 में देना हो या उसके आगे कभी भी आप देने का विचार कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम को, तो आप करंट अफेयर्स के लिए हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।